प्रेमचंद व उसकी बेटी की दुख भरी कहानी। मेरा नाम प्रेमचंद है। मेरे परिवार में 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी है। मैंने सभी की शादी बड़े धूमधाम से कर दी थी। अचानक मेरे परिवार में एक तूफान आ गया। बेटी की शादी के 3 वर्ष बाद वो बीमार हो गई। जांच कराने पर पता चला कि उसके यूट्रस में बहुत बड़ी रसोली बन गई है। डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और आगे इसको बच्चे नहीं हो सकते। ये बात सुनकर उसके ससुराल वाले भड़क गए और हमें गाली देने लगे। काफी झगड़ा होने के बाद उन्होंने मेरी बेटी को घर से निकाल दिया। कुछ समय बाद मेरी बेटी को तलाक दे दिया। मैंने उसका ऑपरेशन कराया और तब जाकर मेरी बेटी की जान बची। मैं अंदर ही अंदर अपनी बेटी के दुख से बहुत परेशान रहने लगा। मैं सोचता था मेरी बेटी से शादी कौन करेगा। हम लोग छोटी जाति व वाल्मीकि समाज के रहने वाले हैं। अति गरीबी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारा दुख कब व कैसे दूर होगा, ये बातें मुझे दिन रात खाए जा रही थी। एक दिन अचानक मेरे घर में मेरा पड़ोसी आया। उसने मेरी परेशानी को सुना, फिर मुझे डेरा सच्चा सौदा के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर मेरे मन में एक आशा की किरण जागृत होने लगी कि हो सकता है कि मेरी बेटी का भला डेरा में जाकर हो जाए। मैंने अपने पड़ोसी से कहा कि हम लोग वाल्मीकि समाज के छोटी जात से आते हैं, तो हमारे कष्टों का निवारण कैसे हो सकता है। हम तो केवल इन्हीं को भगवान मानते हैं, किसी और को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। फिर मैं डेरा में कैसे जा सकता हूँ। डेरा सच्चा सौदा का कोई अलग से धर्म या संप्रदाय नहीं है। उसने मुझे बताया कि वहाँ पर किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता, बल्कि सभी का सम्मान किया जाता है। डेरा सच्चा सौदा सर्वधर्म संगम है। वहाँ पर सभी जाति, धर्म व संप्रदाय के लोग आते हैं। सभी को एक ही समझा जाता है। उसने बोला कि आप जिनको भी मानते हैं उनको मानते रहे। मेरे पड़ोसी ने मुझसे कहा कि आप एक बार मेरे कहने पर मेरे साथ डेरा सच्चा सौदा में चले। मैंने उसकी बात मानते हुए डेरा में चलने के लिए राजी हो गया। जब हम लोग डेरा में पहुंचे तो मुझे डेरा में जा करके बहुत अच्छा लगा, जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैंने वहां देखा कि बाबा जी ने 2 तलाकशुदा लड़कियों की शादी ऊंचे घरों के लड़कों से कराई, जिसे देखकर मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद हम लोग घर आ गए और मैंने पूरी बात अपने परिवार में बताई। मेरे परिवार वाले कहने लगे कि हम वाल्मीकि समाज से जुड़े हुए हैं, हम किसी और को कैसे मान सकते हैं। मैंने उन्हें बताया कि डेरा सच्चा सौदा में सभी लोगों को एक समान समझा जाता है। कुछ समय बाद हम लोग डेरा में गए और वहाँ के जमींदारों से मिले। उन्होंने मेरी बेटी के लिए एक लड़के का रिश्ता देख रखा था। जब हमने लड़के वालों से बात करी तो बहुत ही हर्षोल्लास से मेरी बेटी के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गए। वह परिवार ऊंची जाति से संबंध रखने वाले हैं। उन्होंने केवल एक ही बात बोली कि डेरा सच्चा सौदा में कोई जात व धर्म का भेदभाव नहीं होता। यहाँ पर केवल इंसानियत की शिक्षा दी जाती है और उस पर चलाया जाता है। ये सब कार्य हम अपनी मर्जी से नहीं, गुरु जी के कहने से करते हैं। दहेज के लिए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। मैं पहले से ही लूटा हुआ था, लेकिन उनकी बातों में सच्चाई नजर आई। मैं इस शादी के लिए तुरंत तैयार हो गया। मैंने अपनी बेटी की शादी डेरा के रीति रिवाजों से कर दी। उन लोगों ने मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं करवाया। आज मेरी बेटी की शादी को 2 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं। वह बड़ी खुशी से अपने ससुराल में रह रही है। ये देखकर मैं सोचता हूँ कि डेरा सच्चा सौदा में आने वाले लोग इंसान है या फरिश्ते, जो फरिश्तों से भी बढ़कर के इंसानियत के काम करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।